शुरुआत करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने के लिए छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और पेंड्रा जिले में किया जा रहा है। पहले इसे 4 जनवरी से किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर इसे बदल दिया गया। दरअसल 4 राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के सफल ट्रायल के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों की राजधानी में इसके ड्राई रन के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर जिले के साथ ही 6 दूसरे जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। तो कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने के लिए अब छत्तीसगढ़ में आज 7 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलने के बाद जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में पहले ही मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी सामने ना आए जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो। तो इसीलिए एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ड्राई रन किया जा रहा है, देखने के लिए सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको परखने के लिए कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और हर तरह की चीज़ें जैसे वैक्सीनेशन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और किस तरह से वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसीजर की जाएगी, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, इन सभी चीज़ों की तैयारियों को देखने के लिए आज ड्राई रन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, रायपुर समेत सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और पेंड्रा जिले में आज ड्राई रन किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों की राजधानी में ड्राई रन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर जिले के साथ 6 अलग जिलों में भी मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया था। और आज मॉक ड्रिल जारी है, ड्राई रन जारी है और हर जगह व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं वैक्सीन को लेकर कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें, ये मॉक ड्रिल और ये ड्राई रन की जो प्रोसेस है ये स्वास्थ्य कर्मियों पर ही की जा रही है और किसी भी नॉर्मल जो नागरिक हैं उनको नहीं किया जा रहा है। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों पर ही ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एक ट्रायल चल रहा है किस तरीके से वैक्सीनेशन को जब मंजूरी मिलेगी उसके बाद किस तरह से वैक्सीनेशन शुरू होगा, उसके लिए ये आज ड्राई रन किया जा रहा है। तो आज 2 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल जारी है। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को मॉक ड्रिल की तैयारी के निर्देश दिए थे। रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में मॉक ड्रिल जारी है। बस्तर और पेंड्रा में भी आज ड्राई रन किया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। अभिषेक जी, आज ड्राई रन किया जा रहा है क्योंकि बहुत जरूरी है वैक्सीन को जब मंजूरी मिलेगी उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट करनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में किस तरह से क्या तैयारियां देखने को मिली, ड्राई रन किस तरीके से चल रहा है वहां पर? बिल्कुल शुभांगी, देखिए मैं इस वक्त जहां ड्राई रन हो रहा है उसी सेंटर पे मौजूद हूं और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे हुए हैं इसका जायज़ा लेने के लिए। यहाँ पर ड्राई रन बहुत अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। 25 लोगों को यहाँ पर चुना गया था जिनके साथ ये ड्राई रन हो रहा था। ऐप में रजिस्ट्रेशन हुआ सभी का। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वैक्सीनेशन हुआ और उस वैक्सीनेशन के बाद आपको बता दें कि उनको वैक्सीन लगाने के बाद सभी को रेस्ट रूम में भी ले जाया गया और रेस्ट रूम में ले जाने के बाद आधे घंटे सभी को इंतज़ार भी वहां पर करना पड़ा कि किसी को किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है। पूरी मॉक ड्रिल हुई है। एक व्यक्ति की तबीयत भी ख़राब यहाँ पर हुई ऐसा बताया गया और 108 एम्बुलेंस भी यहाँ पर बुलाई गई और इस एम्बुलेंस के बाद उसको वहाँ पर ले जाया गया हॉस्पिटल में। किस तरीके से इमरजेंसी में सेवाएं दी जाएंगी ये भी यहाँ पर देखा गया है। तो ये बहुत सारी अहम चीज़ें यहाँ पर। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद भी हैं। सर, आप जायजा लेने आए हैं, कैसे संतुष्ट दिखे, क्या देखा आपने? व्यवस्था अपनी जगह चुस्त दुरुस्त दिखी और कमी विशेष कोई ऐसी नहीं दिखी। रजिस्ट्रेशन है, जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही, जो रजिस्टर कर रहे हैं उनको उतनी दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी जो बातें आ सकती हैं कि कार्ड जो आ रहा है उसको मैच कराना और ऑनलाइन लिंकअप हो जाएगा कि नहीं कोविन ऐड से, ऐप से, तो इतनी बातों को और देखना होगा। अंदर व्यवहारिक कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। आधे घंटे जो वेट करना है यहाँ पर और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि कोई उठ के ना चले जाएं। यहाँ पर आधे घंटे हर व्यक्ति जिनको वैक्सीन लग जाती है उनके क्रम को मेंटेन कर लेना है, फिर बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत आ सकती है कि जब लगना चालू होगा वैक्सीनेशन और किसी की तबीयत खराब होती है तो हर जगह डॉक्टर की मौजूदगी, क्या इतने डॉक्टर मौजूद रह पाएंगे? डॉक्टर्स की वैसी जरूरत नहीं रहती है। इसमें जो प्रोटोकॉल है दिया रहता है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये आपको लगाना है और फिर उनको एम्बुलेंस से भेज दिया जा सकता है।
कोई विशेष ऐसी दिक्कत नहीं। वैक्सीन फ्री करने की बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कही पूरे देश में। देर आए दुरुस्त आए, ये पहले ही कर देना चाहिए था। होना भी यही चाहिए था कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और इसमें केंद्र सरकार को आगे आना ही चाहिए था। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से, 40 से 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये तो पहले ही हो जाना था, लेकिन स्वागत है। कब तक उम्मीद करें यहाँ पर? जैसे ही केंद्र सरकार की इकाई वैक्सीन को अप्रूव करती जाएगी तो उस कंपनी के वैक्सीन फिर सर्कुलेशन में आ जाएगी। 160 करोड़ वैक्सीन लेने की बात भारत सरकार सोच रही है, यानी 80 करोड़ लोगों को लेने की बात, बाकी मार्केट में भी मिल सकता है। तो इनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था, जैसे ही वो वैक्सीन हमारी संस्थाएं अप्रूव कर देती हैं कि हाँ अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो सप्लाई चालू हो जाएगी। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मौजूद थे और उन्होंने खुद जायजा लिया है किस तरीके से वैक्सीनेशन जो होगी, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा है और उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है मॉक ड्रिल में। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से हुआ है। वैक्सीनेशन जैसी अप्रूव होती है, संस्थाओं को मिलना चालू होता है, वैसे ही वैक्सीनेशन यहाँ पर चालू हो जाएगी। शुभांगी जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी कहना है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि मॉक ड्रिल अभी चल रहा है और समस्याएं ही देखनी थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा उस समय क्या कुछ सामने आ सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आधे घंटे जो भी आएगा वैक्सीनेशन के लिए उसको इंतजार करना होगा और साथ ही सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का प्रोसीजर किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं लाइव। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर भी आज ड्राई रन चल रहा है, किस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या माहौल है वहां, और जहां ड्राई रन चल रहा है जिस केंद्र में, वहां क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली आपको? टीकाकरण का जो महाअभियान है उसकी ड्राई रन शुरू हो गई है और बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में 3 जगह को चिन्हांकित किया गया है, 3 केंद्र बनाए गए हैं, 1 शहरी और 2 ग्रामीण। इस वक्त मैं ग्रामीण दर्री घाट पे मौजूद हूं। यहां पर जिस तरीके से व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है वो उसका जायजा लेने हम खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं कि ये पहला गेट होगा जो एंट्री होगी। यहाँ पर जो मरीज होंगे उनको पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनका तापमान नापा जाएगा, उसके बाद उन्हें अंदर एंट्री किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो सेगमेंट होगा, यहाँ पर ये जो मरीज है वो यहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया, वहां पर मरीज को बैठाया जाएगा, प्रतीक्षा कक्ष रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है कि मॉक ड्रिल में किस तरीके से इनका टेस्ट किए जाना है। तो ये मॉक ड्रिल के तहत इनको अंदर लाया जाएगा और इस तरीके से इनको एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर बैठाया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो सीधा यहाँ पर टीकाकरण कक्ष होगा। टीकाकरण कक्ष में जो मरीज उसका वहां पर टीकाकरण किया जाएगा। देख सकते हैं कि ये टीकाकरण कक्ष बनाया गया है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। सबसे पहले एंट्री, उसके बाद प्रतीक्षा का टीकाकरण का। यहाँ पर जो संक्रमित मरीज आएगा उनका यहाँ पर नाम और एंट्री किया जाएगा, उसके बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा। इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। टीकाकरण के लिए एक तापमान की जरूरत होगी कि कितने तापमान में उसको रखना है, लिहाजा इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ से टीकाकरण होने के बाद जो मरीज होगा उसको निगरानी कक्ष में रखा जाएगा, एग्जॉर्वेशन। ये एग्जॉर्वेशन कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जब मरीज को टीकाकरण किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा। यहाँ रखने की उद्देश्य इसलिए है कि जब मरीज को टीकाकरण लगाया जाएगा तो उनको किसी प्रकार की बीमारी या चक्कर जैसी कोई समस्या ना आए, उसे देखते हुए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी मौजूद होंगी जो सभी का बायोडाटा और नाम दर्ज करेंगी। इसके अलावा वो देख रेख करेंगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। ये जो 4 प्रोसेस से होके यहाँ पर गुजरेगा। चूंकि ये महाअभियान शुरू हो चुका है, यहाँ पर HOW की टीम आई हुई है, स्वास्थ्य टीकाकरण जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमर सिंह ठाकुर वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई है। वो अभी तक के जहाँ जहाँ मुआयना करे हैं, जायजा लिए हैं, क्या कुछ वहाँ पर पाया है और किस तरह से व्यवस्था की जा रही है आगे। देखिए, यहाँ पे ये दर्री घाट है, मस्तूरी का CHC के अंतर्गत आता है। ये मस्तूरी ब्लॉक के अंतर्गत PSC है और यहाँ पे टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जहाँ पर हम कोविड का वैक्सीनेशन करेंगे, फ्रंट लाइन वर्कर का, हेल्थ वर्कर का। तो इसके लिए जो सारी व्यवस्था है उसी को देखने के लिए हम आए हैं और उसी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर हमें सब कुछ व्यवस्थित लग रहा है
और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो टीकाकरण का कार्य है वो अच्छे से संपादित हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। मान लीजिए टीकाकरण के दौरान मरीजों को यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर की व्यवस्था है? यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर पोस्टेड हैं और यहाँ पे स्टाफ नर्स भी सब पोस्टेड हैं। तो जो भी यदि AEFI होता है तो उसको मैनेज करने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ 102 और 108 वो भी हमारे कांटेक्ट में है। तो जैसे भी यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो 102 और 108 के माध्यम से हम पेशेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। 104 से हम यदि कोई परेशानी है तो उसको भी हम बता सकते हैं। तो सारी व्यवस्था कर दी गई है और इसमें किसी को कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है। तो शुभांगी सुन सकते हैं कि जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन आने से पहले जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, कैसे मरीजों को अंदर लाया जाएगा, उनको कहाँ प्रतीक्षा कक्ष में कहाँ बैठाया जाएगा, उनका नाम एंट्री किया जाएगा, उसके बाद उनको टीकाकरण किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें एक कक्ष में रखा जाएगा, निगरानी कक्ष में रखा जाएगा, उसके बाद ही वो मरीज को जब हालत ठीक होगी उसके बाद घर भेजा जाएगा। तो लिहाजा वैक्सीन आने से पहले जो तमाम तैयारियां होनी है उसके लिए मॉक ड्राई रन किया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में बिलासपुर जिले को 3 जगह को चुना गया है, जिसमें बिलासपुर से गांधी चौक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दर्री घाट का स्वास्थ्य केंद्र है और बिल्हा का स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ लगातार जो टीम है वो मॉक ड्रिल कर रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रही है। जी उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं रायपुर से लाइव, जहां TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री खुद जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह से ड्राई रन का जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी और साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए हर एक प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और वैक्सीन को जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। इसके लिए आज ये ड्राई रन आयोजित किया गया जिसमें 7 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो रायपुर से सीधे हम तस्वीरें देख रहे हैं। ड्राई रन शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं राजधानी के एकमात्र टीकाकरण केंद्र में पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद अंदर जाने की ये प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लाइन लगी है जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इसके बाद आगे की प्रोसेस है कि यहाँ पर वेटिंग रूम में जाना है। वहाँ से ये वेटिंग रूम है जहाँ पर आकर वेट किया जा रहा है। यहाँ पर जिनको वैक्सीन लगनी है वो वेट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ की अगली प्रोसेस है वैक्सीनेशन की। तो यहाँ पर हम इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, यहाँ पर वैक्सीन लगनी है इनको और हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पर वैक्सीन लगने का, किस तरीके से वैक्सीन लगती है। ये आई कार्ड लेके ये पहली वैक्सीनेशन के बाद ही बाहर निकल गई है महिला। ड्राई रन आपको सबसे पहले हुआ, क्या फीलिंग आ रही है? सर इसमें मेरे को खुशी महसूस हो रही है कि फर्स्ट कोरोना वैक्सीन मेरे को ही लगा। किसी प्रकार का कोई डर लगा? मेरे को डर नहीं लग रहा है सर, इससे खुशी हो रही है। जी वैक्सीन अगर के लग गई तो खुशी हो रही है, किसी भी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं है। अब ये जहाँ से जाएंगे निगरानी रूम में इनको ले जाया जाएगा, जहाँ ये लगभग आधे घंटे रहेंगी निगरानी रूम में, जहाँ इनको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ ये ऑब्जर्वेशन के लिए इनको रखा गया, ये आधे घंटे रहेंगी। देखिए निगरानी रखने के बाद ये इनको यहाँ से अगर कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वरना इनको यहाँ से जाने दे दिया जाएगा। तो टीकाकरण का ड्राई रन कुछ प्रोसेस इस तरीके से यहाँ पर है और ये टीकाकरण 25 लोगों के साथ यहाँ पर चलते रहेगा। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो चलिए अब जगदलपुर में भी देखते हैं किस तरीके से ड्राई रन का जो प्रोसेस है वो किया गया और किस तरह से वहां पर मॉक ड्रिल शुरू हुआ। आपको बता दें वैक्सीनेशन के लिए 3 स्टेप्स जरूरी होते हैं, एक तो एंट्री, फिर रजिस्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन। तो देखते हैं जगदलपुर में किस तरह से ड्राई रन किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। बस्तर में 3 सेंटर बनाए गए हैं और अभी हम मौजूद हैं बस्तर हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, जो प्रतीक्षा कक्ष है। ये यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं लोग जिनको वैक्सीनेशन होना है वो इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी बारी आएगी। उसके बाद जो है यहाँ से वो लोग वैक्सीनेशन कक्ष में जाएंगे जहाँ पे इन सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्सीन का काम चल रहा है और एक एक करके जो 25 स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। अभी हमारे साथ कलेक्टर मौजूद हैं। सर इक्का सर बताएंगे कि आज ड्राई रन है, कितने सेंटर बनाए गए हैं और किस तरीके से काम किए जा रहे हैं? आज ड्राई रन के लिए जिले में 3 ड्राई रन बनाए गए हैं
और निगम क्षेत्र अंतर्गत बस्तर हाई स्कूल को एक क्षेत्र बनाया गया है और डोडरेपाल है और एक तोकापाल में ड्राई रन के लिए आज ट्रायल किया जा रहा है और ड्राई रन की पूरी तैयारी कर ली गई है और उसी ड्राई रन की ही तैयारी को निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। तैयारी हमारी ओर से पूरी है और जैसे ही शासन से निर्देश प्राप्त होंगे वो पूरा हम लोग वैक्सीनेशन का काम सफलतापूर्वक कर लेंगे। इस तरीके से वैक्सीनेशन कक्ष तक लोग पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगने के बाद क्या उन्हें तुरंत भेज दिया जा रहा है या फिर उन्हें जांच के लिए या फिर देखरेख के लिए रखा जा रहा है? जी जी, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो वैक्सीन लग रहा है यहाँ पे 3 रूम बनाया गया है, एक वेटिंग रूम, एक वैक्सीनेशन रूम और दूसरा है ऑब्जर्वेशन रूम। तो जो भी हितग्राही है हेल्थ डिपार्टमेंट के, सबसे पहले वो आ रहे हैं वेटिंग रूम पे, वहाँ पे होने पर वहाँ के जो पुलिसकर्मी वेरीफाई करके वो यहाँ कक्ष तक भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे वो सर हैं वो मोबाइल ऐप के द्वारा वो वेरीफाई करके मेरे तक भेज रहे हैं, फिर मैं वैक्सीनेशन करके फिर। आज कितने लोगों को वैक्सीन लगना है और कितने ये सारे लोग कौन हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं सभी और 25 लोगों का लिस्टेड है, सब हेल्थ वर्कर ही हैं। तो देखिए कि 25 स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको वैक्सीन लगनी है और 7 लोगों को वैक्सीन लग चुका है और सभी लोगों जो है प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आधा घंटे तक रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है इस वैक्सीन का। तो कोविड के जो नियम है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। पुलिसकर्मी हैं और सफाई व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं, राजस्व असेंबली से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया का भी नहीं आया है। हम लोगों ने भेजा जरूर था लेकिन मीडिया का अभी तक नहीं आया है। सेकेंड फेज में 50 साल से ऊपर की उम्मीद है कि 50 साल से ऊपर के जो नागरिक होंगे, अभी क्लियर डायरेक्शन उसके नहीं आए हैं पर ये माना जा रहा है और ये संभावना है कि तीसरे फेज में इसको ओपन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को। जो कोविन ऐप है फिलहाल ये क्लोज्ड रहेगा 2 फेज के लिए। इसमें आपको सूचना मिलेगी, आप इसमें कुछ जानकारी अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे फेज के बाद इसकी संभावना है कि उसको खोल के मैं आप कोई भी जिनका नाम सूचियों में नहीं आया है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आपको समय और तारीख आ जाएगी और आप जाके फिर वैक्सीन लगा सकते हैं। अभी टारगेट है कि एक सेंटर में 100 वैक्सीनेशन एक दिन में हो सके। आज 25 लोगों को बुलाया गया है देखने के लिए कि कैसे फ्लो कैसे बनेगा और लगता है कि 8 घंटे के चक्र में अगर आधे घंटे का चक्र बनाए तो 16 चक्र हो जाते हैं। तो 16 चक्र में 10 लोगों को अगर एक चक्र में लगाते हैं तो 160 लोग होते हैं। तो 100 का टारगेट है तो 160 8 घंटे के अंदर आसानी से हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। और जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इस प्रकार के लगभग 1100 केंद्र प्रदेश में स्थापित होंगे